देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज 48 घंटों के लिए कन्याकुमारी के विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद मेमोरियल रॉक मंदिर में जाकर ध्यान साधना कर रहे हैं। और ये ध्यान साधना वो आध्यात्मिक शक्ति के लिए, देश की उन्नति के लिए, भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए और अपने देश भारत को 2047 तक संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये उनके जीवन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो ध्यान साधना कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो अपने जीवन में भी जो भी मेडिटेशन करते हैं आत्म शांति के लिए और राष्ट्र चिंतन के लिए, ये उस प्रकार की ध्यान साधना है। और इस ध्यान साधना जो कि हमारा देश आध्यात्मिक देश है, धार्मिक देश है और धर्म अध्यात्म से बढ़कर इस देश में कुछ भी नहीं माना जाता। और अध्यात्म में ध्यान साधना समाधि से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और आज उस सर्वोच्च कृत्य के लिए एनडीए अलायंस, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की ओछी टिप्पणियां कर रही हैं, राजनीतिक टिप्पणियां कर रही हैं, ये बहुत ही निंदाजनक है। इस देश की राजनीति में राजनीति का स्तर इतना नीचा गिरेगा ये मैंने कभी जीवन में देखा नहीं था। पहली बार देख रहा हूँ कि किसी के ध्यान साधना में भी आपत्ति हो रही है, किसी के पूजा पाठ में भी आपत्ति हो रही है, किसी के धर्म और अध्यात्म चिंतन में आपत्ति हो रही है। ये घोर अनर्थ की ओर ये इनकी सोच इन्हें लेके जाएगी, इंडिया अलायंस को, कांग्रेस पार्टी को। ये कांग्रेस पार्टी क्या ये नहीं जानती कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये पहली बार कोई ध्यान साधना नहीं कर रहे। इसके पहले भी बाबा केदारनाथ की गुफा में जाकर वहाँ पर बाबा केदारनाथ जी के गुफा में भी उन्होंने ध्यान साधना की थी। और उसके पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के किले में जाकर, वहाँ मंदिर में जाकर ध्यान साधना की थी। और पूरा दुनिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इतिहास जानता है कि वो बहुत ही दिव्य पुरुष है, आध्यात्मिक पुरुष है, धार्मिक पुरुष है। और अपने जीवन काल के बहुत बड़ा वर्ष वो हिमालय में तपस्या करके बिताया हुआ है। और वहाँ से तपस्या करने के उपरांत उनके गुरु के आदेश के बाद कि आपका जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित करना है, आपको राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम करना है, तब वो हिमालय से वो हिंदुस्तान की सेवा करने आए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हुए। पूरे देश का भ्रमण किया, पूरे देश में उन्होंने समाज सेवा की संघ के माध्यम से। फिर संघ ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में भेजा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बनकर पूरे देश में उन्होंने देश की सेवा की। उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने गुजरात राज्य की सेवा की और फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनकर आज संपूर्ण भारत देश भारत माता की सेवा कर रहे हैं। भारत माता के गौरव को संपूर्ण विश्व में वो उनका गौरव गुणगान कर रहे हैं। भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर है। और ऐसे व्यक्ति के लिए आप उनके ध्यान साधना पर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ खुले तौर से, ये कांग्रेस पार्टी एनडीए अलायंस की विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। जब से सनातन धर्म का खिलाफ इन्होंने टीका टिप्पणी करना चालू किया, नरेंद्र मोदी जी के पूजा पाठ पर इन्होंने टीका टिप्पणी शुरू किया, और आज उनके ध्यान साधना पर भी आप छोड़ नहीं रहे हो। मतलब आप चाहते क्या हो? क्या इस देश से जो एक हिंदुस्तान है, भारत है, इसका प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, आदि अनंत काल से ये सनातन धर्म की भूमि रही है। और सनातन में सबसे सर्वोच्च होता है ध्यान साधना तपस्या, उसे ही छोड़ दिया जाए? यानी कि आप भारत के मूलभूत श्वास को ख़त्म करना चाहते हो, आप भारत की राष्ट्रीयता ख़त्म करना चाहते हो, भारत के धर्म को ख़त्म करना चाहते हो, अध्यात्म को ख़त्म करना चाहते हो। ये भारत की जनता, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी आपके इस कुकृत्य के लिए। पहले आपने सनातन का अपमान किया, पर उसके बाद भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकरा दिया, भगवान राम के दर्शन तक करने नहीं गए। और उसके बाद जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, द्वारका में जाके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, तो आप उस पर मजाक करते हो, टिप्पणी करते हो।
आप उनको रोकना चाहते हो? ये कितनी बड़ी विनाश की बात आप कर रहे हो। अरे बाप रे, किसी के धर्म को रोकना, पूजा पाठ को रोकना, त्याग तपस्या को रोकना, कितना बड़ा अधर्म का काम ये कांग्रेस पार्टी और एनडीए अलायंस कर रही है। अरे तुम्हारा देश की जनता ने तुम्हारी कृत्यों के कारण तुम्हारा पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस पार्टी 400 से 40 पे आ गए। अब तो आंखें खोलो। लेकिन मैं अब दावे से कहता हूँ कि ये जो कुकृत्य किया है, धर्म का अपमान करना, सनातन धर्म का अपमान करना, भगवान श्री रामचंद्र जी का अपमान करना, और अब भगवान के द्वारा स्थापित ये त्याग तपस्या साधना का उपहास और अपमान, उस पर रोक लगाने के लिए अड़ना, अब कांग्रेस और एनडीए अलायंस का विनाश, समूल विनाश तय है। और नरेंद्र मोदी जी इसी तरह से देखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस कन्याकुमारी पर, वहाँ पर उन्होंने आंख बंद कर उन्होंने चिंतन किया था। उनकी आंखों से झरझर अश्रु की धारा बही थी कि मुझे मेरे पूरे देश की सेवा करना है। वहीं से उन्होंने परमेश्वर की प्राप्ति और दूसरी तरफ दरिद्र नारायण सेवा का मंत्र मिला। वो पूरे देश में घूमे, दुनिया में घूमे, हिंदू धर्म का प्रचार किया, भारतीय अध्यात्म संस्कृति का डंका पूरे दुनिया में बजाया, भगवा ध्वज पूरे दुनिया में लहराया। उसी त्याग और तपस्या से, उसी साधना से, उसी स्थान से, इतने पवित्र स्थान पर टिप्पणी ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर चलने वाले वो महापुरुष हैं। और अब स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत का निर्माण, उस कन्याकुमारी के उस मंदिर से, स्वामी विवेकानंद रॉक मंदिर से वो चेतना लेकर, प्रेरणा लेकर, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब भारत माता को और आगे लेकर जाएंगे, उसका गौरव और बढ़ाएंगे और भारत माता को अवश्य विश्व गुरु बनाएंगे। भारत माता को 2047 तक संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और वो भी सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा पर, अंत्योदय की विचारधारा पर, स्वधर्म की विचारधारा पर, राष्ट्र प्रेम की विचारधारा पर, देशभक्ति की विचारधारा पर। धन्यवाद।